अस्सलाम वालेकुम तुलबा। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज़ के लेक्चर 32 में आप सबको खुशामदीद। आज के सेशन में हम लकीरी सूरतगिर यानी लीनियर एक्सेलरेटर का मुताला करेंगे, जो कि ज़र्राती सूरतगिरों यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स आखिर होते क्या हैं। फिर हम सीधा जंप करेंगे लिनैक पर, उसके प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके बाद हम एक पार्टिकल के सफ़र को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे स्पीड अप होता है। फिर हम इसकी अलग अलग टाइप्स और खुसूसियात पर नज़र डालेंगे। और आखिर में सबसे दिलचस्प चीज़ कि ये ताकतवर मशीनें हमारी असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुनियादी सवाल से। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं क्या और आखिर हमें इनकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई? तो आसान लफ्ज़ों में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करती है। किस लिए? ताकि चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को पकड़कर उन्हें इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट करे, इतनी हाई स्पीड और एनर्जी तक ले जाए कि हम उनसे हैरत अंगीज काम ले सकें। ये आप समझ लें जदीद फिजिक्स के सबसे ताकतवर आलात में से एक हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम ज़रात को इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट करते ही क्यों हैं? आखिर इसका फ़ायदा क्या है? इसकी वजूहात बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर हमें मादे यानी मैटर के बुनियादी राज जानने हैं तो इनकी ज़रूरत है। कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो इन्हीं से मुमकिन है। न्यूक्लियर फिजिक्स के तजर्बात करने हो, बुनियादी तौर पर साइंस की सरहद पर जो भी काम हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मशीनें ज़रूर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें हमारे आज के मेन टॉपिक यानी लीनियर एक्सेलरेटर, जिसे हम LINCA भी कहते हैं, से कैसे जुड़ती हैं। लाइनैक की सबसे अनोखी और अहम बात इसका डिज़ाइन है। जहां दूसरे एक्सेलरेटर्स गोल चक्कर में ज़र्रात को घुमाते हैं, लाइनैक बिल्कुल सीधा काम करता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, लीनियर, ये एक सीधे रास्ते पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मदद से यानी बार बार बदलते हुए बरकी मैदानों की मदद से ज़र्रात को तेज़ करता है। अब इसके पीछे जो फिजिक्स है ना, वो इंतहाई सादा और खूबसूरत है। सब कुछ इस एक बुनियादी कानून पर चलता है, F=QE। इसका मतलब क्या है? जब भी Q चार्ज वाला कोई जर्रा E शिद्दत वाले बरकी मैदान से गुजरता है तो उस पर एक कुव्वत F लगती है। बस यही वो धक्का है, वो पुश है जो जर्रे को आगे बढ़ाता है। तो इस धक्के का नतीजा क्या निकलता है? तवानाई। जब जर्रा V पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के गैप से गुजरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हरकत की तवानाई डेल्टा K से बढ़ जाती है। हर धक्का उससे पहले से ज्यादा तेज, पहले से ज्यादा ताकतवर बनाता चला जाता है। ठीक है, तो अब इस मशीन के पुर्जों को देखते हैं। इसके 5 अहम हिस्से हैं। सबसे पहले पार्टिकल सोर्स, यहां से हमारा जर्रा अपना सफर शुरू करता है। फिर आती हैं ड्रिफ्ट ट्यूब्स। ये धाती ट्यूब्स हैं जिनका एक बहुत खास काम है जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद है RF ऑसिलेटर। ये वो दिल है जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा करता है। फिर वैक्यूम चेंबर जो रास्ते को बिल्कुल साफ रखता है। और आखिर में फोकसिंग मैग्नेट्स जो जर्रात की बीम को बिखरने नहीं देते, बिल्कुल एक लेजर की तरह सीधा रखते हैं। ठीक है, अज्जा तो देख लिए। अब चलिए एक जर्रे के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो बुनियादी सवाल जो जहन में आता है, आखिर एक सीधी लाइन में एक जर्रा इतनी ज्यादा तवानाई हासिल कर कैसे लेता है? इसका राज क्या है? तो ये रहा पूरा अमल स्टेप बाय स्टेप। चलिए इसको समझते हैं। स्टेप 1 इंजेक्शन, जरा कम तवानाई के साथ सिस्टम में दाखिल होता है। स्टेप 2 एक्सेलरेशन, जैसे ही वो दो ट्यूब्स के दरमियान खाली जगह यानी गैप में आता है, एक जबरदस्त बरकी मैदान इसे आगे की तरफ धक्का देता है। ये उसका पहला एनर्जी बूस्ट। अब आता है सबसे होशियार हिस्सा, स्टेप 3 ड्रिफ्टिंग। जर्रा एक ट्यूब के अंदर ड्रिफ्ट करता है। इस ट्यूब के अंदर वो बरकी मैदान से महफूज रहता है क्योंकि इस वक्त बाहर का मैदान अपनी सिमत बदल रहा होता है। और जैसे ही वो जरा अगले गैप में पहुंचता है, बैम! स्टेप 4 री एक्सेलरेशन। मैदान की सिमत बिल्कुल सही होती है उसे एक और धक्का देने के लिए, और ये अमल बार बार दोहराया जाता है। और एक और मजेदार बात, जैसे जैसे जर्रा तेज होता है उसे अगला गैप तय करने में कम वक्त लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आगे वाली ट्यूब्स लंबी होती जाती हैं। बेहतरीन टाइमिंग। और आखिर में इन गिनत धक्कों के बाद हमारा जर्रा अपनी ज्यादा से ज्यादा तवानाई के साथ बाहर निकलता है। अब जब हम समझ गए हैं कि लिनैक्स काम कैसे करते हैं, तो चलिए इनकी मुख्तलिफ अक़साम और उनकी खास खुसूसियात को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, लिनैक्स को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं।
कुछ इलेक्ट्रॉन लिनक्स होते हैं जो हाई एनर्जी फिजिक्स और मेडिकल थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्रोटॉन या आयन लिनक्स होते हैं जो न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बहुत अहम है। फिर टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर भी फर्क होता है, जैसे ड्रिफ्ट ट्यूब लिनक्स हैं जो कम तवानाई पर काम करते हैं, और फिर आते हैं जदीद तरीन सुपर कंडक्टिंग लिनक्स जो बहुत ही ठंडे दर्जे हरारत पर काम करते हैं ताकि तवानाई का ज़ियाब बिल्कुल ना हो। ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह लिनक्स के भी कुछ फ़ायदे और कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा सीधा रास्ता। चूंकि ज़र्रे को मुड़ना नहीं पड़ता, इससे तवानाई ज़ाया नहीं होती जैसा कि सर्कुलर एक्सेलरेशन में होता है। इससे बहुत हाई क्वालिटी भी मिलती है। लेकिन इसका चैलेंज क्या है? अगर आपको बहुत ज़्यादा तवानाई चाहिए तो आपको बहुत लंबी मशीन बनानी पड़ेगी और ज़ाहिर है उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आ सकता है। तो ये सारी फिजिक्स और इंजीनियरिंग, इसका हकीकी दुनिया में क्या असर है? चलिए देखते हैं कि ये मशीनें हमारी दुनिया में क्या कर रही हैं। बुनियादी तहकीक में लिनक्स तो आगाज़ हैं। यही वो मशीनें हैं जो हमें कायनात के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती हैं। सर्न की मशहूर लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC जैसी सहूलियात के लिए ये इंजेक्टर का काम करती हैं, यानी पहला बूस्ट देकर ज़र्रात को बड़ी मशीन में भेजती हैं। और तिब में तो इनका इस्तेमाल सीधा सीधा जिंदगियां बचा रहा है, खास तौर पर कैंसर के इलाज में। लिनक्स से पैदा होने वाली आला तवानाई वाली एक्स-रे या इलेक्ट्रॉन बीम्स ट्यूमर को बहुत ही प्रिसिजन के साथ बिल्कुल एक सर्जन की छुरी की तरह निशाना बनाकर तबाह करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आसपास के अच्छे सेहतमंद खलियों को कम से कम नुकसान पहुंचता है। तहकीक और तेब के अलावा लिनक्स हमारी रोज़मर्रा की सनत में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात को जरासीम से पाक करना हो या फिर सनतों में बनने वाले पुर्जों की मजबूती को जांचना हो, उन्हें तोड़े बगैर ये सब काम लिनक्स करते हैं। इन मशीनों के पैमाने का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा सोचिए। अमेरिका में स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर, जिसे स्लैक कहते हैं, इसकी लंबाई है तकरीबन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर! ये इतना लंबा है कि आपको इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चलने में आधा घंटा लग सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने बड़े पैमाने पर तजुर्बात की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से इन अहम बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज के सेशन में सीखी हैं। ये टेबल आपके नोट्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। इसमें लाइनें की हर खास बात मौजूद है। रास्ता सीधा, एक्सेलरेशन का तरीका, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अहम पुर्जे, ड्रिफ्ट ट्यूब्स, RF सोर्स, वैक्यूम चेंबर और इसके अहम इस्तेमालात, तहकीक, तिब और सनत। तो जैसा कि हमने देखा, इंजीनियरिंग का ये कमाल जो देखने में एक सीधी लकीर है, असल में हमें इस कायनात के बुनियादी ढांचे के राज बताता है। इस सादा डिज़ाइन ने ना सिर्फ हमारी समझ को बदला है, बल्कि आने वाले कल में भी ये नए नए रास्ते खुलता रहेगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं।